हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेरी पाठशाला। आज हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में, नीड ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में, उसके कंसेप्ट्स के बारे में एंड उसके फीचर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। चलिए शुरू करते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल से। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता है वो एक्शंस और कंडक्ट होता है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वो एथिक्स होते हैं जो किसी भी अकाउंटेंट को अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स को बनाते टाइम ध्यान में रखने पड़ते हैं। यानी कि मतलब कि उसको जो भी वो बिज़नेस में ऑपरेट करता है उसको उन एथिक्स का ध्यान रखना पड़ता है, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस का ध्यान रखना पड़ता है। उसके अलावा वो उन चीज़ों को ही फॉलो उसे करना पड़ता है जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में यानी कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स GAAP में लिखी होती हैं। तो वैसे तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो आज हम बात करेंगे पहले अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के बारे में। चलिए पहले अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। फीचर्स हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के। पहला है मैन मेड, यानी कि ये किसी भी लेबोरेटरी में टेस्टेड नहीं है, इसको हम लोगों ने खुद ही बनाया है, तो इसको बोलते हैं मैन मेड। ठीक है। सेकंड है ऑब्जेक्टिविटी। इसका मतलब है कि ये फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड है, मतलब कि ये हमारी आपस की पर्सनली बायसनेस, हमारी पर्सनली दुश्मनी के ऊपर हम अकाउंट्स को ऐड नहीं करते। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो जो फैक्ट्स फिगर्स होती हैं उन्हीं के ऊपर बनाया जाता है। थर्ड पॉइंट है यूज़फुलनेस एंड रेलिवेंस, यानी कि मतलब कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बनाते हैं, जो पर्सन मतलब जो बिज़नेस ऑपरेट कर रहा है उन सब के लिए बहुत ही रेलिवेंट एंड यूज़फुल होते हैं। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है फीसिबिलिटी। फीसिबिलिटी का मतलब होता है प्रैक्टिकेबल, यानी कि ये चीज़ें जो प्रैक्टिकल फैक्ट्स होते हैं उन्हीं के ऊपर बेस्ड होती हैं। इनका दूसरी चीज़ों के साथ, किसी और ट्रांजेक्शन्स के साथ कोई भी लेना देना नहीं होता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे नीड ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में। हमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की नीड क्यों है, क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की हमें नीड इसीलिए होती है ताकि जितनी भी हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, एक्सटर्नल यूज़र्स के रिलेटेड, इंटरनल यूज़र्स के रिलेटेड, हमें वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रॉपरली मिल जाए। हमें उसके बारे में प्रॉपर सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाए, और जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होती हैं वो सब प्रिंसिपल्स के रिलेटेड ही प्रिपेयर हों, ताकि उसके रिलेटेड हमें कोई भी बाद में इशू को फेस ना करना पड़े। ठीक है। उसके रिलेटेड हमें कोई प्रॉब्लम अराइज ना हो। इसीलिए हमें इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को बनाया जाता है। इनकी ज़रूरत हमें इसीलिए ही होती है कि हम इन चीज़ों को प्रॉपरली मैनेज कर पाएँ अपने बिजनेस में। ठीक है। चलिए आज हम बात करते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के बारे में। वैसे तो अकाउंटिंग जो कंसेप्ट अकाउंटिंग कंसेप्ट्स जो हैं वैसे हमारे पास 9 अवेलेबल हैं। तो चलिए हम उन्हीं के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट है बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी जो कंसेप्ट होता है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट होता है कि जो बिजनेस है वो ओनर के साथ हमेशा अलग है। मतलब कि जो आइटम्स हम बिजनेस से रिलेटेड डालते हैं और जो ओनर अपने पर्सनल यूज़ करता है वो सब दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। मतलब कि हमने बिजनेस में कभी भी पर्सनल, अगर ओनर के रिलेटेड हमने कुछ भी पर्सनल उसका यूज़ का सामान है, उसने कुछ विड्रॉ किया है, पैसे विड्रॉ किए हैं, कोई अमाउंट उसने कोई एक्सपेंसेस किए हैं, वो सब हम ड्राइंग्स डालते हैं। यानी कि बिज़नेस को एक अलग माना जाता है, एक अलग पर्सन माना जाता है। हम ओनर और बिज़नेस को कभी भी एक जैसा नहीं मानते। ठीक है। तो ये है हमारा बिज़नेस एंटिटी। सेकंड है हमारा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट होता है कि हमने बिज़नेस में हर चीज़ को मनी पे ही तोलना है। हमने हर ट्रांजैक्शन को टर्म्स ऑफ मनी में यूज़ करना है, रुपीज़ की फॉर्म में लिखना है। हमने जितनी भी अकाउंट्स ऑफ बुक्स बनानी है उन सभी में सभी ट्रांजैक्शन सिर्फ़ और सिर्फ मनी से रिलेटेड ही ऐड होती हैं। इसके अलावा कोई भी ट्रांजैक्शन ऐड नहीं की जाती। अगला है हमारा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का मतलब होता है कि जो बिज़नेस है, जो फर्म है, वो हमेशा चलती रहती है। बिज़नेस में दुख आता है, प्रॉब्लम्स आती हैं। बिज़नेस के जो ओनर्स होते हैं उनकी लाइफ में बहुत कुछ होता है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन बिज़नेस को हम बंद करके नहीं बैठ सकते। ये लॉन्ग टाइम है, ये चलता रहता है, ये लाइफ की तरह है, कंटिन्यूटी इसकी हमेशा रहती है। अगर 3-4 पार्टनर्स हैं, उनमें से एक पार्टनर अगर रिटायर भी हो जाता है, उसकी डेथ भी हो जाती है, तब भी बाकी पार्टनर जो होते हैं वो बिज़नेस को कंटिन्यू रखते हैं, उसको बंद नहीं करते। ठीक है। तो वो है हमारा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ठीक है। इसका मतलब है कि हमारा जो बिज़नेस है वो गोइंग ऑन ही है और गोइंग ऑन ही रहेगा। ठीक है। अगला पॉइंट है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट का मतलब होता है कि बिज़नेस जो है वो लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। ये लंबे टाइम के लिए होता है। इसको हम छोटे टाइम के लिए, थोड़े दिनों के लिए, थोड़े महीनों के लिए नहीं करते। ये काफ़ी लॉन्ग टाइम है, ये ईयर्स टू ईयर्स ऐसे होता है।
लेकिन हम बिज़नेस को पीरियडिकली, मतलब कि जैसे हम ईयरली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली ऐसे अपनी जो वो होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं वो बना सकते हैं। ठीक है, हम बिज़नेस में जितनी भी एक्सपेंसेस इनकम्स होती हैं उन सबको हम कंसिडर करते हैं। सभी जितनी भी कैश में हमने पे किया होता है, कैश लिया होता है, मतलब जो भी हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं वो सब किस में करते हैं, कैश की फॉर्म में, मनी की फॉर्म में ही करते हैं। ठीक है, हमने इसमें कोई और फॉर्म ऐड नहीं करनी। अगला पॉइंट है हमारा कॉस्ट कंसेप्ट, यानी कि उसको अकाउंटिंग कॉस्ट कंसेप्ट भी बोल सकते हैं हम। कॉस्ट कंसेप्ट का मतलब होता है कि हमने जितने भी खर्चे किए हैं, हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमने जितनी भी एसेट्स परचेज़ की है उसका प्राइस क्या है, उसकी एक्विजिशन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन, जो भी हमारे खर्चे हैं वो सब कुछ हमने ऐड करना है। हमारी कॉस्ट कितनी है हमारे बिजनेस में, हमारे पास एसेट्स कितनी है, उनकी कॉस्ट क्या है, हमने किस मतलब कि उसके प्राइजेस पर हमने उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ऐड करना है। वो सब चीज़ें जो हैं वो हमारी अकाउंटिंग कॉस्ट कंसेप्ट के बीच में आती हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें जो होती हैं वो हमने अकाउंटिंग कॉस्ट कंसेप्ट में ऐड करनी है। ठीक है, उसके बाद है हमारा रियलाइजेशन कंसेप्ट। रियलाइजेशन कंसेप्ट जो होता है वो ये बताता है कि हमारा जो बिज़नेस की ट्रांजैक्शंस है, हमने अपनी कंपनी के जो मतलब कि ट्रांजैक्शंस हैं उनमें से जो रेवेन्यूज़ हैं वो हमने उनको रिकॉर्ड करना है जब वो हमारे पास रियलाइज्ड हो जाएँ, यानी कि जब वो हमारे पास आ जाते हैं, हमें हमें मिल जाते हैं, उसके बाद हमने अपने बिज़नेस के सभी रेवेन्यूज़ को उसमें ऐड ऑन करना है। ठीक है? तो ये चीज़ आती है हमारे रियलाइज़ेशन कंसेप्ट। अगला पॉइंट है हमारा एक्रूअल कंसेप्ट। एक्रूअल कंसेप्ट का मतलब होता है कि हमारे बिज़नेस में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पता होता है कि हमें एक्सपेक्टेड होती हैं कि हमारे फ्यूचर में ये चीज़ों की हमें रिसिप्ट्स आनी हैं, इसकी हमारी पेमेंट्स आनी हैं। तो वो जो चीज़ें होती हैं, जो रिकॉर्ड होता है इन एक्सपेंसेस इनकम्स का, उनको हम अकाउंटिंग पीरियड में एक्रूअल कैश की फॉर्म में डालते हैं। मतलब कि वो रिसीव्ड अभी हुआ नहीं है लेकिन हमें पता है कि वो आनी है, लेकिन हमने उसको अभी अपने अकाउंट्स में डाल दिया है। मतलब कि वो एक्रूअल है, एक्रूअल परचेज, एक्रूअल सेल्स, वेजेस, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, मतलब इस तरह से। तो वो हम बोलते हैं उसको एक्रूअल। ठीक है, उसके बाद है हमारा अगला मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि हमने हमेशा अपने एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड में अपने जितने भी रेवेन्यूज़ हैं बिजनेस के, जितने भी एक्सपेंसेस हैं, उनको आपस में एक दूसरे के साथ मैच करना है। मतलब कि हमने अगर अपने बिजनेस का करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है तो हमें ये चीज़ मैच करनी पड़ेगी कि हमारे बिजनेस की जितने भी रेवेन्यूज़ हैं और जितने एक्सपेंसेस हैं वो उसमें से क्या चीज़ ज़्यादा है, एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं कि रेवेन्यू ज़्यादा है। अगर हम ये चीज़ देख लेते हैं, हमें ये चीज़ एग्जैक्टली हम अपने बिज़नेस में ऐड कर देते हैं, तभी हम ये बात जान सकते हैं कि हमारे बिज़नेस में दोनों चीज़ें में अगर कम ज़्यादा क्या है और हम अपने बिज़नेस में प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं कि लॉस अर्न कर रहे हैं। लास्ट कंसेप्ट है हमारा ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट, यानी कि ड्यूअलिटी कंसेप्ट। इसका मतलब होता है कि हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं। अगर किसी टाइम पर पार्टी अगर रिसीव कर रही है बेनिफिट, तो दूसरी जगह पे उसको देना भी होगा। यही अकाउंटेंसी का मेन पार्ट है। मतलब कि जो अगर एक जगह डेबिट द रिसीवर हो रहा है तो दूसरी जगह वो क्रेडिट भी होगा। ठीक है, तो ये है हमारा ड्यूअलिटी, मतलब जो एंट्री किसी एक जगह पर डेबिट हो रही है वो दूसरी जगह जाके उसने क्रेडिट भी होना ही होना है। तो ये है हमारे अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स, उसकी नीड, उसके फीचर्स। अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। यूट्यूब पे मेरी वीडियोस को और भी लाइक एंड शेयर करें। अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, तो मुझे कमेंट में येस लिखें। आप में ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।